वोट हम किसी को नहीं दे रहे, रास्ते इतना बड़ा हो गया वोट नहीं डाल रहा हो, बताओ। और कुछ मैं तो बहुत पहले से बोल सब यूनिवर्सिटी की खबरें पढ़नी है ना। मानसिकता खराब है। आपको बताओ सच्चाई, इनको मोदी ना कुछ भी दे दे तो ये मोदी नाम नहीं लेंगे, केजरीवाल ने दिया। हम सबको नाम इसलिए दुखी है कि मोदी घुसपैठियों को यहाँ बसाना नहीं चाहता, मेन बात ये है। अरे हम तो नहीं कहना सबको भगा दे ये सऊदी अरेबिया चले जाइए, भैया के साथ जा रहे हैं ये। उनसे। सऊदी अरब में कितने जाते काम करने, सब आधा हिंदुस्तान सऊदी अरब के अंदर जाता है काम करने। कोई अगर ठेली खड़ा कर लग गया ना, रोजगार की कमी नहीं है, करने वाले कमी है। भारत में कुछ नहीं रखा है। भारत में बहुत कुछ है, सिर्फ पैसों की कमी है। हमें गरीब बना रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं दे रहे। अब ऐसा देखो, जब से देश आज़ाद हुआ 6 गुना से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी नेचुरली। इनको दुख इस बात से है कि ये मोदी इनको बसाना नहीं चाहता बाहर वालों को, और ये चाहते हैं कि इनका राज हो। इनको विकास से मतलब होता ना तो टोटी चोर को और वहाँ पे गुंडा राज को नहीं लाते वहाँ पे यूपी के अंदर, अगर इनको विकास से मतलब होता। अच्छा, किसी के पास जॉब नहीं है वहाँ पर, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो मिल नहीं रही है अब। वहाँ पर मेरे गांव में बहुत लोगों के पास सरकारी ज़मीन है, वो उनसे छीन ले जाए, वापस दे। सरकारी जमीन भी कब्जाई जाएगी और जो कश्मीरी पंडितों की जगह कब्जाई थी वो भी कब्जाई जाएगी, चिंता मत कीजिए। डीसीपी वहाँ का बना दे, आईपीएस बना दे, करना कुछ नहीं, आईपीएस बना दे। इनकी सोच देख लिए ना, इनके ऐसे ऐसे युवाओं की सोच, तो इससे चरितार्थ होता है कि 90 की दशक में जो कश्मीरी भगाए गए थे वहाँ से, कश्मीर से हिंदुओं को जो भगाया गया था, उसमें क्या इन लोगों का सहयोग होगा, इनके पूर्वजों का क्या सहयोग होगा, ये दर्शा रही है। इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 25 तारीख को 1975 में इमरजेंसी लागू की थी। किससे पूछ करके लागू की थी उसने? तो पहले दिन ओवैसी ने जाकर कहा वहाँ जो फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन, क्या मतलब होता है इसका? अरे तुम ऊंचे पैजामे वाले, देश के अंदर संविधान जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसमें तुम दूसरे देश की नारा लगाओगे? मतलब 25 घर तो दिए है ना, घर टूटेगा तो घर तो मिल जाएगा, लेकिन मस्जिद के बदले क्या चाहिए आपको? वीडियो देखता हूँ मैं, पहली बार आया हूँ यहाँ पे। मतलब वीडियो वाले से पहली बार कर रहा हूँ, जाता रोज हूँ मैं। खराब है, खाली मोदी को, खाली मोदी को, खाली मोदी को। हम कह रहे हमें कांग्रेसी बेकार तो जिम्मेदार ठहराना है बस। अरे हम सबको, किसको वोट हम किसको नहीं दे रहे, रास्ते इतना बड़ा हो गया वोट नहीं डाल रहा हो, बताओ। और कुछ क्राइम में तुम बात ऐसी कर रहे हो उल्टी, तो फिर बुराई किसी की नहीं होती है, हक की बात कहनी चाहिए। वोट क्यों नहीं डाला? अरे डाला है, ये तो इनकी जवाब दे रहा हूँ। किसको वोट डाला आपने? किसको तुमने नु क्या कहा मोदी किसको वोट डाला आपने? तुम क्या कह रहे भाई? हम वोट किसी को दे, हमारी मर्जी है। किसको आपने? तुम क्या होते कहने वाले? भैया पूछ रहे हैं। हाँ दो यार, किसको वोट डाला? हाँ मोदी भाई से मैं नू नहीं कर रहा। चलो ठीक है, मेरा सुनो, देखो हमें सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, पहली बात भाई, कहाँ के घर टूटने से या मस्जिद टूटने से परेशान है, पहले बताओ। बोला था कि यूपी में घर टूट रहे हैं, तुमने बोला था ना ये घर टूट रहा है। देखो, कहीं पे भी घर टूटता है ना भाई, सुनो तो अवैध होगा ना, सुनो तो उसका मुआवजा भी नहीं मिलता है। अगर आपका देखो किसी हाईवे के बीच में आ जाए, आपका सुन लो पहले, हैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से किस जगह की? वेस्ट दिल्ली, तिलक नगर, अच्छा, हाँ। विष्णु गार्डन। आगे एड्रेस बताऊँ? तकलीफ मोटा मोटा अगर पूछे तो है क्या? घर तोड़ने से या मस्जिद तोड़ने से? बात मस्जिद, ना तो मस्जिद तोड़ने से है ना घर तोड़ने से है। कुछ भी अगर जिसने पहले खरीद लिया, चलो उसने बेकार उसके खरीद लिया, कोई बात नहीं। आज के टाइम अगर वो तोड़ भी रहा ना तुमसे, तो उसको पैसे दो, रहने के लिए घर दो। मिलता है उसको भाई, क्या? अरे कहाँ मिलता है? मैं तुमसे ये सवाल पूछ रहा हूँ भाई, और तुम मेरे मैं मीडिया देखता, मैं भी न्यूज देखता हूँ, देखना तो बंद कर। न्यूज में ये चीज नहीं देखी कि अकबर नगर वालों को घर मिले हैं, आग फटक रही है? भाई साहब ये टेंशन लेने जो ना छोड़ दी, इसलिए न्यूज बंद कर दी है। मेरे पास सच्ची लगी पड़ी है। गलत न्यूज देखनी है बस, गलत न्यूज देखनी है। देखते हूँ, अच्छी न्यूज देखते हैं। मैं तो बहुत पहले से बोल रहा सब यूनिवर्सिटी की खबरें पढ़नी है ना। मानसिकता खराब है। आपको बताओ सच्चाई, इनको मोदी ना कुछ भी दे दे तो ये मोदी नाम नहीं लेंगे, केजरीवाल ने दिया। हम सबका नाम लेंगे, मोदी का भी लेंगे। केजरीवाल ये कहते हाँ, दिल्ली में मस्जिद टूट रही है तो उसका जिम्मेदार भी आप तो मोदी को बता रहे हैं। नहीं बोला मोदी, मैंने ये बोला घर की बात करी है। वोट है सब, मैंने घर की बात करी है, मस्जिद को नहीं बोला। ये मोदी से इसलिए दुखी है कि मोदी घुसपैठियों को यहाँ बसाना नहीं चाहता, मेन बात ये है। अरे हम तो नहीं कहना सबको भगा दे, मैं ये नहीं कह रहा। बात ये उस्ताद, देखो जब किसी घर टूटता है ना, उसको दिल दुखता है। हमारा घर नहीं टूटा। घुसपैठिया भागे। सऊदी अरेबिया चले जाइए, भैया के साथ जा रहे हैं ये। उनसे सऊदी अरब में कितने जाते काम करने, सब आधा हिंदुस्तान सऊदी अरब के अंदर जाता है काम करने। सर ये बोलेंगे, वैसे ही बोले, पता होता नहीं है क्यों ये बोलेंगे कि घुसपैठिया बंद होना चाहिए, बोलेंगे। घुसपैठा होता क्या? पहले तो बता, घुसपैठा क्या होता है? बांग्लादेश घुसपैठिया जो तो क्या होता है बांग्लादेश में? ना घुसपैठा होता क्या? कह रहा घुसपैठा क्या मतलब? कागज वाले बाहर से भागे हुए यहाँ पे, और क्या? उठाया थैला और चल दिया दिल्ली को, और क्या? यही घुसपैठिया है। उसे बोलते घुसपैठिया।
देखिएगा तो मतलब तू तो कह रहा कि मैं मोदी को बांग्लादेश से लकीर पार करी और आगे दिल्ली में पहुंच गए, यहाँ पे तार के नीचे से निकल गए। हमें देखो ना तो हम फर्जी आधार कार्ड बनवाया और ठप्पा लगाया, बना दी। रोजगार मिल रहा है बढ़िया या नहीं मिल रहा है? रोजगार बढ़िया मिलता है, रोजगार बढ़िया मिलता है। क्या करते हो? मैं पीवीसी करता हूँ, सीलिंग करता हूँ पीवीसी की। एक से बढ़िया काम करता हूँ मैं। ये कह रहे भैया भी कि रोजगार खत्म कर दिए जब से मोदी जी आए। रोजगार की बात ये है, कोई अगर ठेली खड़ा कर लग गया ना, रोजगार की कमी नहीं है, करने वाले कमी है। भैया सुन रहे हो, आप कह रहे थे कि रोजगार नहीं है जमींदार होने के बाद में। गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। उसको एग्जाम्पल होता तो सऊदी अरेबिया में कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी भाई? जब यहाँ मिले ही नहीं, मजबूर हो रहे हैं ना वहाँ जाके, मजबूर हो रहे हैं वहाँ जाने के। मैं बोलूँगा सऊदी अरब में क्यों जॉब नहीं मिलती? सऊदी अरब में क्यों जॉब नहीं मिलती? सऊदी अरब में क्यों नहीं मिलती? कौन कह रहा ना मिलती? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी नागरिकों को वहाँ गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। हिंदुस्तान के अंदर तो ना, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान सऊदी अरब में काम करते हैं। सबको सरकारी नौकरी है? सरकारी की होती, प्राइवेट है। मिला ही नहीं सरकारी नौकरी, इसलिए मजबूर हो रहे हैं ना वहाँ जाने को। मजबूरी है भारत छोड़ने की है। भारत में कुछ नहीं रखा है। भारत में बहुत कुछ है, सिर्फ पैसों की कमी है। हमें गरीब बना रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं दे रहे। गरीब की बात सुनो, गरीब की बात भाषा देखो, गरीब की बात ऐसी है जो आज से पहले बिना टैक्स के माल आता था, और आज से टैक्स लग का कितना हो गया? पहले 1500 का था, आज 2500 रुपये का हो गया टैक्स लग का जो माल आता है। अभी 2 दिन पहले और बढ़ गया, 500 रुपये बढ़ गए। भारत गरीब हो रहा है क्या सर इनके हिसाब से? और दुनिया कह रही कि भारत स्ट्रांग हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है, ये कह रहे हैं गरीब हो गया। अब ऐसा देखो, जब से देश आज़ाद हुआ 6 गुना से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान भी पल रहा है, बांग्लादेश भी पल रहा है, बाहर के लोग कितने आगे पल रहे हैं। तो नेचुरली इनको दुख इस बात से है कि मोदी इनको बसाना नहीं चाहता बाहर वालों को, और ये चाहते हैं कि इनका राज हो। इसीलिए ये मोदी कर रहे हैं। चाहे इनको मकान दे दो, दुकान दे दो, कुछ भी दे दे मोदी, इन्होंने ठप्पा जो है उसी को लगाना है, जिसको लगाना है, अपने टोपी वाले को लगाना है ठप्पा। उसके साथ रहेंगे, हाँ, जो देश को चलागा बढ़िया चला रहे मोदी जी, नहीं चला रहे वो तो पब्लिक को पता लग रहा है। अभी तो पब्लिक है। हाँ, तो हमें पता लग रहा है, बढ़िया चला रहा है वो तो। बढ़िया चला रहे हैं। दिल से नहीं बोल रहे यार। दिल से बोलते हम। अच्छा नहीं चला, हैं? बढ़िया चलता है, बढ़िया चल रहा, बढ़िया। वो देश को अगर इनको विकास वो जनता को पता लग गया। इनको विकास से मतलब होता ना, तो टोटी चोर को और वहाँ पे गुंडा राज को नहीं लाते वहाँ पे यूपी के अंदर, अगर इनको विकास से मतलब होता। अच्छा भाई, मैं थोड़ी सी आपसे थोड़ा सा समझदारी से बात करना चाहता हूँ। आपने कहा भारत में बेरोजगारी है, पैसे की कमी है, इधर आ जाइए। पैसे की कमी हो गई है। भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रांग है भारत की। उसके बाद क्या भारत को कहते हैं कि भारत गरीब देश है? हमने कहाँ बोला गरीब देश है, हमने अभी आपने बोला रिकॉर्ड है सर। मैं बोला हमें जॉब नहीं यहाँ मिल रही, ये गवर्नमेंट बेचारा गरीब है इसलिए बोल रहे आपके पास जॉब नहीं है तो इसका मतलब भारत मजबूत नहीं है। पास क्या, हमारे कश्मीर में किसी के पास आज जॉब नहीं है, जो भी मेरे एज के मतलब है, किसी के पास जॉब नहीं है वहाँ पर। हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो मिल नहीं रही है अब। अच्छा एक बात बताओ, 140 करोड़ लोग हैं, क्या सबको सरकारी जॉब मिलना पॉसिबल है? सबको, जितनी आबादी है सबको सरकारी जॉब मिलते थे क्या? 60 पढ़े लिखे उनको मिलना चाहिए ना। उनको तो अभी भी मिल रहा है, कौन रोक रहा है? कहाँ मिल रहा है, कोई पोस्ट ही नहीं निकल रहा है वहाँ पर। क्या कह रहे हैं? कहाँ से आए? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो मोदी जी के टाइम में हो रहा है। धारा 370 हटने के बाद इतने एयरपोर्ट, इतने यूनिवर्सिटी, ये सब आज सुनो तो इसका मतलब है जिनको वही जॉब चाहिए था ना, जो कुछ दिन पहले कांग्रेस के टाइम में हुआ करते थे, जो पत्थर फेंका करते थे, वही जॉब चाहिए क्या इनको? पत्थर फेंकने वाला जॉब उसके खिलाफ है। मैं मोदी जी के साथ हाँ, हूँ। मोदी जी के साथ मेरी हो। मोदी जी से सुनिए, मेरी मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है। मैं कुपवारा का रहने वाला हूँ। वहाँ पर मेरे गांव में बहुत लोगों के पास सरकारी ज़मीन है, वो उनसे छीन ले जाए, क्योंकि हमारे पास 2 मरले थे वो लिए उन्होंने, अब उनको भी छीन ले जाए। क्यों? नहीं इल्म हो रहा है कि आपको छीन लेंगे? इल्म हो रहा है? नहीं, वो सरकारी है ना। तो सरकारी ज़मीन तो सरकार वापस लेगी ना, अपने कब्जाई की हुई है। हमें 2 मरले कब्जे थे, वो तो उन्होंने ले लिए वापस फोर्स करके। अब जिनके पास है तो उनको वापस देंगे। सरकारी ज़मीन भी कब्जाई जाएगी और जो कश्मीरी पंडितों की जगह कब्जाई थी वो भी कब्जाई जाएगी, चिंता मत कीजिए। हाँ, ये है, ये इनका यही सोच है कि मोदी जी का
जो मोदी जी इनको तुरंत डीसीपी वहाँ का बना दे, आईपीएस बना दे, करना कुछ नहीं आईपीएस बना दे। इनकी सोच देख लिए ना, इनके ऐसे ऐसे युवाओं की सोच, तो इससे चरितार्थ होता है कि 90 की दशक में जो 90 की दशक में जो कश्मीरी भगाए गए थे वहाँ से, कश्मीर से हिंदुओं को जो भगाया गया था, उसमें क्या इन लोगों का सहयोग होगा, इनके पूर्वजों का क्या सहयोग होगा, ये दर्शा रही है। और वहीं के यासीन मलिक था जो प्रधानमंत्री कार्यालय में आकर के बिरयानी खाता था, आज कहाँ है? तिहाड़ जेल के अंदर। तो सब बात को मानना पड़ेगा। मैं इतना क्या इनका गेट वेट हटवा दिया, अभी इनकी एक ही इल्तिजा। अरे अभी ये बेतुकी की बातें क्यों कर रहे हैं यार? कभी आप बेरोजगारी पे जाते हैं, मोदी जी थोड़ी ना संभालेंगे, वहाँ सिस्टम है ऑलरेडी, पुलिस डिपार्टमेंट है और लोग भी हैं। गुजारिश वो सुनेंगे मत हमारी ये गुजारिश, हर एक से सरकारी लैंड आपकी गुजारिश कोई नहीं सुनेगा। अगर आपको लगता है कि भारत में कुछ नहीं है और आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, तो आपकी मोदी का कोई भी नहीं सुनेगा, मैं भी नहीं सुनूंगा फिर, क्योंकि आपके हिसाब से भारत कुछ नहीं है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग भारत आज बन रहा है। वहाँ पर करप्शन चल रहा है ना, करप्शन है ना वहाँ पर बहुत, हटा दो। कश्मीर में अभी बढ़ गए, पहले से था नहीं, अभी तो कम हो रहा है, मगर अभी जो कम थोड़ा बहुत है तो वो भी हटना चाहिए ना। वहाँ पर बहुत धीरे धीरे हटेगा ना, हर चीज में एक टाइम लगता है। करप्शन बहुत है वहाँ पर। मोदी सरकार जब से आए वहाँ तो करप्शन तो थोड़ा बहुत कम हो गई, और अभी बहुत है। देखिए दो ही चीजें हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। मोदी जी कहने के बाद में करप्शन खत्म हो, आपने भी खुद एक्सेप्ट किया कि पत्थरबाजी खत्म हुई है, तो प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्ट कि मोदी क्यों चला रहा है ये कश्मीर, ये प्रॉब्लम है? नहीं हमने कहाँ बोला, हम बोल रहे हैं हमें जॉब दिलवा दो, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। अच्छा, मोदी सरकार वहाँ से हट जाएगी तो जॉब्स मिल जाएगी? नहीं हमने कहाँ बोला वो हट जाए। क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं। ग्रेजुएशन करने से सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती है, कोई डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ऐसे ग्रेजुएशन मेरा भी बच्चा करा हुआ है। टैलेंट भी होना चाहिए ना, नहीं अगर टैलेंट है तो आप मुद्रा योजना का है, उनके लोन लो, आप अपना व्यवसाय करो, अपना काम करो, इतने योजना। बैंक वाले लोन भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? आप मैंने बहुत बार ट्राई की, नहीं दे रहे लोन, बोल रहे आपकी अभी एज नहीं है, कुछ और ड्रामे कर रहे हैं वहाँ पर। नौकरी के लिए एज है, नौकरी चाहिए इनको, इसके लिए एज है। हमें पुलिस में लगा दो, हमें पुलिस में लगा दो, हम वही जॉब करना चाहते हैं। तो दौड़ो ना। हर कोई पुलिस में नहीं लग सकता ना, वहाँ पर हर कोई नहीं लग सकता, उसके लिए भी एग्जाम टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। एग्जाम पोस्ट ही नहीं निकल रहे, एग्जाम क्या देंगे? अच्छा, हाँ यही है ना, हमने कहाँ बोला हमें हाई फाई जॉब, हमें आर्मी में ही लगा दो वो भी अच्छा है, मगर पोस्ट नहीं निकल हम रहे। देश की सेवा करेंगे। तो जो लोग भर्ती हो रहे हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं निकल रही है, आपके लिए नहीं निकल रही है? नहीं निकली भर्ती। मैं वही पूछा, जो लोग जा रहे हैं आए दिन, अग्निवीर एक की भर्ती निकली है और कुछ भर्ती नहीं निकली है वहाँ पर, बस उसमें हम नहीं जाना चाहते अग्निवीर। अच्छा, काबिल हैं आप आर्मी में जाने के? हाँ हाँ काबिल है, देखो कितनी चेस्ट है? वो नहीं पता मुझे, अच्छी खासी। आपको क्या लग रहा है? नहीं है आप काबिल, जिस चीज़ के काबिल ही नहीं है उसमें क्यों जाना है? और बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे तरीके हैं। कौन सा तरीका आप ही बता दो। कमाने के एक सरकारी जॉब्स के भरोसे नहीं रह सकते ना, 140 करोड़ की आवाम है, सबको सरकारी नौकरियां मिलना पॉसिबल नहीं है। आप युवा हैं, पढ़ रहे हैं, इतने तो समझदारी होनी चाहिए कि सबको सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। को भी नहीं मिल रही है वहाँ पर, वहाँ देने वाला मत बनो, देने वाला बनो, नौकरी देने वाला बनो। मोदी जी ये स्किल डेवलपमेंट क्या मुझे नौकरी दो, देने वाला बनो, नौकरी लेने वाले मत बनो। अब हर आदमी ये अपेक्षा करे, देश के हर युवा, जो मोदी जी मुझे वाइस चांसलर बना दे या डीसीपी बना। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली में मंगोलपुरी में मस्जिद तोड़ने के लिए एमसीडी वाले गए, वहाँ हो हंगामा काटा जा रहा है कि मस्जिद नहीं टूटने देंगे, अवैध है। देखो यही तो विडम्बना है, यही बड़ी दिक्कत है देश में, जो अब उसको मुद्दा बना के विपक्ष उतरेंगे मोदी जी के खिलाफ। जो चीज़ अवैध है, आज मोदी जी के खिलाफ क्यों ये सब संविधान के गुटका लेके संसद के अंदर गए कि संसद पर हमला हो रही है? ये संसद पर हमला नहीं हो रही है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के परिवार पर मोदी जी हमला कर रहे हैं, उसको छुपाने के लिए सब गए हैं। ये सब भूल जाते हैं अपने कर्मों को। इंदिरा गांधी ने आज ही के 25 तारीख को 1975 में इमरजेंसी लागू की थी, किससे पूछ करके लागू की थी उसने? कौन सी संविधान के अनुसार किया था? संविधान को ताक पर रख करके आधी रात को आपातकाल घोषणा करके और देश के बेगुनाह और सारे नेताओं को जेल के अंदर थूक दिया था। हमेशा संविधान को खतरे में डाला है तो ये कांग्रेस पार्टी डाली है, और फिर उसके ये मुखौटे सब संविधान को गुटका लेकर के संविधान में जाते हैं। इनको शर्म होना चाहिए। जो पहले दिन तुम संसद में जा रहे हो, कम से कम एक दूसरे को बधाई दो, देश के बारे में सोचो, अच्छी सोच लेकर के देश में जाओ। और वो पहले दिन ओवैसी ने जाकर कहा वहाँ जो फिलिस्तीन
जय फिलिस्तीन। क्या मतलब होता है इसका? अरे तुम ऊंचे पैजामे वाले देश के अंदर संविधान जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसमें तुम दूसरे देश की नारा लगाओगे? अरे इतना नारा लगाना है तो देश के अंदर इतने नौजवान, कश्मीर के अंदर इतने हिंदुओं ने अपने जान की बलिदान दी, कभी उसने कहा जो गलत हुआ इस पर में देश में इतने आतंकवादी होती है घटना, उस पर कभी उसने दुख व्यक्त किया? लेकिन फिलिस्तीन उसको नज़र आ रहा है। ऐसी सोच कभी ऐसे सोच वाले को देश की जनता ने जो उस बड़ी अदालत में भेजते हैं ना, यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ऐसे लोगों से लोगों को अब सीख लेना चाहिए कि ऐसे लोग को कभी भी संसद के अंदर या ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित नहीं करे, जो अपने ही देश को नीचा दिखाने के लिए अपने ही देश के संसद में उस देश की गरिमा को नीचा करे। इनकी बस नहीं चल रहा है, नहीं तो ये तो पाकिस्तान के भी जिंदाबाद के नारा लगाए। ऐसे लोगों को मैं देश की सिर्फ इसलिए कि हम किसी एक कम्युनिटी का लीडर बने, इसीलिए तो करते हो। देश में ढेर सारी इतने सारे मुसलमान हैं, रहते हैं यहाँ पर में, लेकिन गुण गाते हैं फिलिस्तीन के। क्या मतलब होता है? रहते हो हिंदुस्तान में, ठीक है, नहीं गाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको जो आपने जो बोला था ये भी कश्मीर से ही है, मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ। इधर आइए आप सर। ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार वहाँ एक्टिव हुई है, राष्ट्रपति शासन है, पहली बात वहाँ मोदी सरकार नहीं है, कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया कश्मीर का, हमारे पास रोजगार नहीं है। ये देखो, 1 करोड़ लोगों का या 1.5 करोड़ लोगों का अकेला निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक है? तो जैसे मैं इसको पहले ये बात बताना चाहता हूँ, इसको बोलो हमारी इज्जत था कि पहले कश्मीर में, वो बता दो क्या थी भाई साहब? क्या इसको इज्जत कश्मीर में रिस्पेक्ट क्या थी पहले आप लोगों की? अच्छी रेस्पेक्ट थी, आज भी वैसी रेस्पेक्ट है जैसे पहले थी। अब बात ये है, हमारे जैसे जवान गोलियों से मर रहे थे, समझ रहे हो मेरी बात? और हमारे जैसे जवानों में एक ऐसा गद्दारी का खून भरा हुआ था जो पॉलिटिशियन, वहाँ के पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी निर्णय से कि हमारे जवान मर रहे थे, इनको वो विकास नहीं दिखेगा। इसको मुझे पहले बता इसको कि आप अगर बेरोजगार हो तो क्यों हो? कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आउट स्टेट से लोग लाखों के तादाद में वहाँ पे काम के लिए आते हैं और वहाँ से 10 पैसे लेके कमा के अपने परिवार पालते हैं, और ये अपने कश्मीर में बेरोजगार है। ये अफसोस की बात है। मैंने तो, मेरी बात सुनो, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, 2017 में मैंने जॉब ली थी और 19 में मैंने रिज़ाइन किया है। इसका मतलब ये है, कौन सी जॉब ली थी? मैं हेल्थ में था, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी था मैं। अरे आज की बात नहीं कर रहा मैं, उस दिन की बात कर रहा हूँ।